हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं 100 तक की टेबल्स। दोस्तों हम बचपन में बड़ी मेहनत से 40 तक की टेबल्स याद करते थे, लेकिन जैसे ही हमारी समर वेकेशन आती थी या फिर हम उनको रिपीट करना बंद कर देते हैं तो हमें कुछ ही टेबल्स याद रहती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा, अगर आपने उसको ध्यान से समझा, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, तो आप 1 मिनट के अंदर कोई भी टेबल निकालेंगे 0 से लेकर 100 तक। बस आपको 9 तक की टेबल्स आनी चाहिए, जो कि किसी भी बच्चे को आती है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको याद आनी चाहिए कितनी, 0 से लेकर 9 तक की टेबल्स। ठीक है, इतना किसी भी बच्चों के वो आता है, 0 से लेकर 9 तक टेबल्स। बस आपको इतना आना चाहिए, और बाकी मैं जो आपके साथ अभी ट्रिक शेयर करने वाला हूं उसको आपको ध्यान से समझना है। बाई चांस जैसे हम निकालते 27 की टेबल, ठीक है, तो हमको क्या, मैंने क्या बताया, 0 से लेकर 9 तक हमको टेबल्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 की टेबल लिखेंगे। और इधर हम किसकी लिखेंगे, 2 की। इधर ही लिखते हैं। पहले हमें इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये टेबल्स लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली निकालेंगे। लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपने इस तरीके से लिख लिया, अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट मतलब कि इसका इकाई वाला पार्ट जो है ना, सिर्फ पीछे वाला, वो हमको इधर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 6 है, और फिर 3 है, और फिर है 0। ओके। और अब हमें क्या करना है, इसका दाहिनी वाला पार्ट यानी कि इसका टेंस वाला पार्ट और उसकी पूरी टेबल को प्लस करना है, दोनों को। बस यहाँ पे 2 + 0, तो यहाँ पे आएगा 2 ही। सॉरी, पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, फिर बाद में 2 इसके आगे, यहाँ पे दही में कुछ है नहीं तो +0 कर दिया हमने। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हुआ, 4 + 1 5। ठीक है, 6 + 2 10 प्लस सॉरी 8 + 2 10 + 3 12 + 4 14 + 4 16 + 5 18 + 6 और 20 + 7। बस इतना सिंपल। हमने क्या किया, पहले हमने इसका जो इकाई वाला पार्ट है यानी कि इसका यूनिट वाला पार्ट है, पहले हमने उसको यहाँ पे आराम से लिख दिया कि 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0। फिर हमने क्या किया, इसका जो दहाई वाला पार्ट है 7 की टेबल का, यानी कि इसका जो टेंस वाला पार्ट है, और प्लस वो 2 की पूरी टेबल, उसको हमने प्लस किया दोनों को आपस में। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, वहां पे कुछ नहीं है, उसकी यूनिट कुछ नहीं, सॉरी उसका टेंस कुछ नहीं है, तो वहां पे हमने क्या किया 0। 4 + 1 6 + 2 8 + 2, इस तरीके से हमने सबको क्या किया, प्लस कर दिया। अब इसका जो भी है सिंपल सा मेथड है, जो प्लस आके जो इसका यहाँ पे आएगा 2 + 0 2, 4 + 1 5, 6 + 2 8, 8 + 2 10 13, उसके बाद फिर हमारा है 16, फिर 18, फिर हमारा 16 मतलब 5 यानी 21, और फिर है 18 + 6 यानी 24, और 20 + 7 यानी 27। तो इस तरीके से हमने बड़ा सिंपल से एक टेबल निकाली। एक और निकालते हैं हम इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से 99 तक की टेबल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी लेते हम 57 लेते हैं, तो 57 में हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें 7 की टेबल लिखनी है। इधर हमको लिख लेनी है 5 की।
अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट वाला पार्ट यानी कि इसका इकाई वाला पार्ट जो पीछे का पार्ट है वो लिख देना सिर्फ इधर 7 4 1 8 5 2 9 6 3 और 0। अब हमें क्या करना है, उधर जो हमने पीछे किया था इसका जो टेंस वाला पार्ट है यानी इसका दहाई वाला पार्ट है 7 की टेबल का प्लस 5 की पूरी टेबल को प्लस करना है आपस में। जैसे कि 5 प्लस, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 कर दिया हमने। 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, 15 प्लस 2, 20 प्लस 2, 25 प्लस 3, 30 प्लस 4, 35 प्लस 4, 40 प्लस 5, 45 प्लस 6 और 60 प्लस 7, 60 प्लस 7। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने सबसे पहले क्या किया, जो 7 का टेबल है उसका लास्ट का यानी उसका इकाई वाला पार्ट यानी उसका यूनिट वाला पार्ट हमने पीछे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा 5 का टेबल था हमने वो लिखा और उसका जो 7 की टेबल का दहाई वाला पार्ट है यानी कि इसका टेंस वाला पार्ट है उसको उसमें प्लस करते हैं जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया। अब इनको क्या कर देना, इनका टोटल करके यहाँ पे लिख देना 5 प्लस 0 5, 11, 17, 22, 28, 34, 39, 45, 51 और 67। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। हमने सबसे पहले कोई भी टेबल निकालेंगे सबसे पहले हमने देखना है कि हमको याद रखना है 0 से लेके 9 तक हमको टेबल्स आनी चाहिए। 0 से लेके हमको क्या आना चाहिए, 9 तक टेबल आनी चाहिए जो कि किसी भी बच्चे को आती है। ओके, फिर जैसे ही हमारे से कोई पूछेगा, कोई भी जैसे कि किसी ने पूछा हमारे से 56, 57 कुछ भी या 99, तो हमें क्या करना है, पहले हमें दोनों की टेबल लिख लेनी है। जैसे कि हमने पहले 6 की लिखेंगे फिर हम 5 की लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 9 की लिखेंगे दोनों साइड में। और क्या करना है, फिर सबसे पहले हमें इसका जो यूनिट पार्ट है जो पीछे वाली टेबल है, जो पीछे वाला नंबर, जैसे कि किसी ने 56 बोला तो हमें 6 का सबसे पहले 6 का क्या करना है, यूनिट वाला पार्ट है जो उसका यानी कि इसका इकाई वाला पार्ट है, ठीक है, वो हमको लिख देना उधर पीछे। फिर हमें क्या करना है, जो कि हमारा इसका जो टेंस वाला पार्ट है, किसका 6 का ही हमारा टेंस वाला पार्ट है, वो प्लस 5 की पूरी टेबल, उनका क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है हमें, और प्लस करके जो उनका इक्वल टू आएगा वो हम वहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल्स बनाते हैं। मैंने पीछे आपको 2 टेबल्स बना के दिखाई, एक और बना लेते हैं, फिर इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। फिर बाद में जब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो विदाउट कॉपी पेन, अब इतना थोड़े कि हम दो की टेबल बनाते फिरेंगे, फिर हमें सिंगल कैसे प्लस करना है तो नेक्स्ट फिर हम वो सीखने वाले हैं अभी। चलिए एक टेबल और बनाते हैं, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 69 की बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 की टेबल लिखेंगे यहाँ पे। ओके, पहले हमने क्या किया, 9 की टेबल लिखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 की लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल सी दोनों टेबल लिखी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों को सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इसका जो यूनिट वाला पार्ट है, इसका इकाई वाला पार्ट है कौन सा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
तो हमें ये यहाँ पे लिख देना 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें इसका पूरी टेबल को और प्लस इसका जो यूनिट वाला पार्ट है यानी इसका दहाई वाला पार्ट है उसको प्लस करना है, जैसे हमने पीछे किया था वो हम ऐसे करेंगे। जैसे कि 6 प्लस 0, यहाँ पे कुछ नहीं है, 12 प्लस 1, 18 प्लस 2, फिर हमारा 24 प्लस 3, फिर 30 प्लस 4, फिर हमारा 36 प्लस 5, फिर हमारा 42 प्लस 6, फिर हमारा 48 प्लस 7, फिर हमारा 54 प्लस 8 और फिर 60 प्लस 9। 6 प्लस 0 यानी कि 6, यहाँ पे आ गया 13 आपका, यहाँ पे आएगा आपका 20, यहाँ पे आएगा आपका 27, इनको प्लस कर देंगे, मतलब इनको प्लस करते रहेंगे आराम से। 30 प्लस 4 यानी कि 34, मैं कर नहीं रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे होंगे। 36 प्लस 5 यानी कि 41, यहाँ पे 48, फिर आपका आ गया 48 और प्लस 7 यानी कि 55, और फिर आपका 54 प्लस 8 यानी कि 64 और फिर 62, और फिर आपका आता है 60 प्लस 9 यानी कि 69। ठीक है, बड़ा सिंपल से हमने निकाला, इस तरीके से हम इसको टेबल को निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि हम निकालते हैं यहाँ पे 56 की निकालते हैं। अब इसमें 6 का हमको टेबल आनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें 5 को और 6 का प्लस करना है यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ पे तो 5 ही आएगा हमारा। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या है, 5 दूनी 10 यानी 10, और यहाँ पे क्या है 1, तो 10 प्लस 1 यानी कि 11। फिर है 5, यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है, 1 आ रहा है यहाँ पे, 36 हमारा कितना होता है 18 होता है, और उधर कितना हुआ 5 कितना हुआ 15, और 15 प्लस 1 यानी कि 16 आपका। फिर हमें इस तरीके से करना है, 6 चौक कितने हुए 24 यानी कि 2 बचे हमारे वहां पे, और यहाँ पे क्या है 5 चौक कितने हुए 20, 20 प्लस 2 यानी कि 22। फिर हमारे क्या है 5 पंजे कितना है 25 यानी कि 25 हमारे वो हुए, और इधर कितना हुआ 6 पंजे कितने हुए 30, 25 3 28। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे 30 प्लस 3 33, फिर हमारा क्या है 6 सते 42 यानी कि कितना है 4, और यहाँ पे क्या है 5 सते 35, 35 और 4 कितना हुआ मतलब 39। इसी तरीके से हमें क्या करना है फिर आपका 39 प्लस 2। अब हमारा क्या है फिर 6, अब हमारा क्या है कि यहाँ पे 6 48 यानी कि बचे कितना हमारे 4, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 5 40 यानी कि 44। फिर क्या है यहाँ पे 6 नीम कितना हुए 54 यानी कि 5, और इधर क्या है 5 नम 45, ठीक है ना, और 45 और 5 कितना हो गया 50, और यहाँ पे क्या है फिर 56 प्लस क्या नाम है 6
तो 56। तो इस तरीके से हमारी टेबल्स हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो फिर आप इस तरीके से आप करना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये थोड़ा और फास्ट हो जाएगी और आपको कभी भी टेबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।